لا تدفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء. يا ربي قد نلت منايا، وبختم كتابك أرقى، وبختم كتابك أرقى. يا أهل الحفاظ أطلوا لتحيوا خير الأبناء. नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा आज का टॉपिक जो कल हमने किया था शफ़ातान का, उसमें से हमारे जो लेटर्स थे हरूफ शफ़विया जो हमने पढ़े कल, उसमें से हमारे मखरिज के एतबार से, जिनका एक दो मखरिज थे, इसमें पहला मखरिज हमने कल किया था जिसमें से हमने किया था मीम और बा का। तो आज हम उसमें से करेंगे अगला अपना लेटर वाओ का। तो वाओ और दूसरा मखरिज हम अदा करेंगे फा से। तो ये दोनों लेटर्स भी हमारे कहाँ से अदा हो रहे हैं? होठों के साथ। और मीम और बा का जो था वो बंद होठों के साथ ताल्लुक था, और इसका गीला हिस्सा और तर हिस्सा। और अभी जो हमारा ये वाओ का मखरिज है, ये हमारा होठों को खोलने से इसको अदा करेंगे। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि ये किस तरीके से होगा। और फा का जो ताल्लुक है ना, वो हमारे दांतों के साथ। तो अभी हम वाओ का मखरिज देख लेते हैं। वाओ का देखिए कि वाओ का मखरिज जो है ये क्या है कि आपने अपने दोनों होंठों को गोल करना है, और दोनों होंठों को गोल करते हुए मुकम्मल बंद नहीं करना, यानी ना तमाम गुलाई जिस जो लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब होता है कि पूरा बंद नहीं करना, बल्कि इतना बंद करना है कि ये सामने आपको एक पिक्चर अलग से भी बताइए कि ये गोल होंठ कितने हो कि इसके अंदर एक होल हो, और होल इतना हो कि जिसमें से एक पेंसिल गुजर जाए आराम से। इतना होल आपने करना है। ठीक है, तो उससे आपने अपने होंठ इतने गोल करते हुए आपने वाव को अदा करना है। अब वाव के मखरिज के लिए जो सबसे जरूरी चीज जहन में रखने वाली है वो क्या है कि शफतान से जो ये वाव मुतहरिक, अभी हम स्लाइड से भी देख लेते हैं पहले। अभी इसको जहन नशीन रखिएगा अपने कि वाव को मखरिज पे जहन में बिठाइए इसको कि मखरिज मैंने कैसे निकालना है गोल करते हुए। और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि हमने इसके साथ जो समझना है वो इसको समझना आप कैसे है। अब यहाँ देखिए कि शफतान जो है, पहले देखें कि शफतान में वाव जो है ये अब मुतहरिक हालत में है, यानी कि अगर शफतान से वाव मुतहरिक और वाव लीन अदा होते हैं। अब आपने ये चीज जहन में पहले रखनी है। ठीक है, तो वाव मद्दा जो है वो शफतान से अदा नहीं होता। ठीक, अभी यहाँ पे देखिए सबसे नीचे, यहाँ पे ये हमारा वाव मद्दा आ रहा है। अब वाव साकिन से पहले हमारी दम्मा आ गई, तो वाव का मखरिज ये जो है वाव मद्दा का मखरिज बेसिकली क्या है, उसका अलग मखरिज है। ये जोफे दहन, जोफे दहन कहते हैं मुंह के खाली हिस्से को। ठीक, तो यहां से हमारा वाव मद्दा अदा होगा। लेकिन अगर हम उसको ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ पे हमारा वाव साकिन से पहले देखिए फतह आ गई, तो ये कौन सा बन गया हमारा वावलीन। तो यहाँ पे क्या मखरिज बना? शफतान। तो वावलीन कहाँ से अदा हो रहा है? शफतान से। और वाव मद्दा कहाँ से अदा हो रहा है? जोफे दहन से। ये दो डिफरेंस आपने देखने हैं, बस इसमें से ये याद रखने वाले हैं। अब जो ये वाव की साउंड है ना, इसको आपने जहन में रखना है कि ये आपका डब्ल्यू की साउंड होनी चाहिए बेसिकली, इसमें वी की साउंड नहीं। वाव जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ना, उस तरीके से वाव, ये वाली साउंड। अगर आप वी करेंगे ना, तो वो वी किस तरीके से होती है? जब हम वाव को अदा करते हुए थोड़ा सा होंठों को गोल करते हुए हमने क्या कर जाते हैं कि जो हमारे ऊपर वाले जो दो दांत हैं जिनको स्नायोलिया कहते हैं, वो हमारे जब नीचे वाले होंठ के साथ जब टच कर जाते हैं ना, तो उससे क्या हो जाता है, हमारा साउंड चेंज हो जाता है, और डब्ल्यू की जगह वहां पे हमारी साउंड निकलती है वी। तो वो नहीं आपने करनी। ठीक है, अपने होंठों को गोल करना है, अपने दांतों का इसमें इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा मखरिज कहाँ से निकल रहा है? होंठों से निकल रहा है, तो दांतों का इस्तेमाल नहीं। जैसे ही आपने ऊपर वाला दांत नीचे वाले होंठ के साथ लगाया, तो आपकी साउंड चेंज हो जाएगी, वो वी बन जाएगी। तो आपकी साउंड कौन सी होनी है? डब्ल्यू, ये वाली साउंड आपने निकालनी है। ठीक है, अब इसको मजीद देखते हैं कि नंबर 4 पे जो ये 5 पे याद रखने वाली चीज इसमें क्या है कि वाव मद्दा हमेशा याद रखिएगा कि ये शफतान से वाव मद्दा अदा नहीं होता, बल्कि इसका मखरिज जोफे दहन। ठीक, जैसे ऊ, बू,
टू, ये वाले। अब उसके बाद हम यहाँ पे इसको पहले अभी जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये वाली ध्यान में बस रखनी है आपने कि पहला मखरज जो हमने देखा था, वाव साकिन से पहले फतह आ रही है, आओ, आओ, ठीक है, आओ। तो ये है हमारा शफतान। और साथ हमारा दूसरी चीज हम इसमें क्या समझ रहे हैं, वाउलीन, ठीक है। और इसमें देखिए ऊ, ये क्या हो रहा है, ऊ, वाव मद्दा, ठीक। और इसका मखरिज जोफेदान। ये जहन में रखिएगा कि ये जो वाव साकिन है ना, ये मिडल वाला हिस्सा देखें कि वाव से पहले हमेशा या फतह होगी या दम्मा होगी, वाव से पहले कसरा नहीं होती। इस वजह से इसको आप जहन से निकाल दें। आपने इस मखरिज में सिर्फ ये दो चीजें समझनी है, वाव मद्दा और वाउलीन, ठीक है। तो वाव से पहले कसरा नहीं होती। अब हम इसको एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। हमारी जी अब यहाँ देखें, वाव मुतहरिक है, ठीक है। वाव के ऊपर देखें, वा, वी, वू। होंठ गोल करना है लेकिन उसको पूरा बंद नहीं करना, वा, वी, वू। अब उसके बाद देखिए, वा, वसवासिन, वसवास। अब मैंने इसको साकिन किया तो मेरी दोनों ये तनवीन की जो कसरा थी ये मैंने ड्रॉप कर दी, ठीक। और पिछला मेरा क्या बन गया, अलिफ से पहले मेरा वाओ क्या आ रही है, यहाँ पे फतह आ रही है। तो यहाँ पे कौन सा फिर लेटर बन जाएगा, तो उसको मैंने नहीं छेड़ना। मैंने क्या किया कि मैंने उसको सिर्फ थोड़ा सा काउंट दिया और मैंने उसको साकिन किया। पहले मैंने इसको मिला के पढ़ा, वा, वसवासिन, वसवास, वी, युवस्विसु, युवस्विस, वु, वुजूहुन, वुजूह, ठीक है। अब यहाँ पे इसको तशदीद के साथ देखिए, अव्वा, पहला साकिन दूसरा मुतहरिक। और ये तकरीबन हर स्लाइड में आपको मैं समझाती हूँ कि हर मखरिज की जब तशदीद होती है तो पहला साकिन दूसरा मुतहरिक, तो दोनों को हमने पढ़ना है। ये नहीं कि पिछला छोड़ दिया और अगला पढ़ लिया और अगला पढ़ लिया तो पिछला छोड़ दिया, ठीक। तो इसको देखें, अव्वा, अव्वी, अव्वू। तो इस तरीके से आपने इसको अदा करना है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम। अच्छा, उसके बाद यहाँ देखिए, अ, एक दफा दोबारा इसका तशदीद वाला निकालिए, पिछली स्लाइड कीजिए। पिछली स्लाइड में मैं एक चीज आपको मजीद यहाँ पे समझा दूं कि जब आपका वाव मुशद्दद हालत में होता है तो वहां पे आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने आवाज को फौरन से उठाना है। ये जो साकिन हालत में आता है ना, जब वाव साकिन में जाते हुए आपने फौरन आवाज को उठा के अगला वाव अदा कर देना है, ठहरना नहीं है, ठीक है। तो इसमें इसकी अदायगी के लिए जो है आपने क्या करना है, इसको ये मैंने जो उठाने का बताया, ये उठाना क्यों है, ये इस वजह से उठाते हैं हम कि अगर वाव पे तशदीद है और इसके पिछले हर्फ पर या तो फतह है या फिर दम्मा है, ठीक। तो यहाँ हम आवाज को उठाएंगे ताकि ना तो ये वाव मद्दा बन जाए और ना ही ये वाव लीन बन जाए, बल्कि वाव के ऊपर जो तशदीद होगी वो उस हरकत को हमने अदा करना है, ठीक है। तो उस हरकत को अदा किस तरीके से करना है, अभी अगर मैं देखें, पहले को मैं मिलाती हूँ, उस वाव के ऊपर तशदीद में देखिए, पहला जो है वाव साकिन, उसमें जो है उस पे जाते हुए फौरन से अगले वाव की तरफ जाना है, यहाँ पे रुकिएगा नहीं। अगर रुकेंगे तो ये इस यहाँ पे ये या वाव मद्दा बन जाता है या फिर ये वावलीन बन जाता है। लेकिन तशदीद में हमने इसको यूं नहीं पढ़ना, जो पीछे साकिन हालत में था वो उस सूरत में हमने उसको पढ़ना है, तो वो वाव मद्दा और वावलीन हमने करना है, लेकिन यहाँ पे नहीं करना, तशदीद में नहीं करना, ठीक है। अव्वा, अगर मैं इसको रोकती हूँ जैसे आओ, वाह, तो अब क्या बन गया, ये वाओलिन पहला मैंने बना दिया और दूसरा मैंने वाओ को सिर्फ पढ़ दिया, तो ये नहीं चीज करनी, इसका ख्याल रखिएगा। फौरन से सेकंड में जाके फौरन से अगले वाह की तरफ, आउवा, आउवी, आउ। तो ये इसमें तशदीद में आपने ये चीज ख्याल रखनी है। अब हम नेक्स्ट मखरज की तरफ जाते हैं, जो हमारा अगला मखरज है फा का, जिसका ताल्लुक अब क्या है, ये हमारा अब होंठों का जो तर हिस्सा है, जो गीला हिस्सा है हमारे होंठ का, जब हम बंद करते हैं तो सनाया उलिया, यानी जो ऊपर के जो सामने वाले दो दांत होते हैं उनको अरेबिक में सनाया उलिया कहते हैं। वो आपके दांत जाके कहाँ लग रहे हैं, आपके होंठों के किनारे से लग रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको वाव में बताया था कि अगर आप वाव को अदा करते हुए अपने अपने ये वाले दांत नीचे वाले होंठ के साथ लगाएंगे तो साउंड वी बन जाएगी, डब्ल्यू के बजाय वी बन जाएगी, वो नहीं होनी चाहिए। फा में ये सारी आपके जो दांत हैं ये किनारों पे लग के होंठ, नीचे वाले होंठ के किनारों पे लगेंगे तो फा अदा होगा। और फा में एक चीज याद रखने वाली ये है
कि फा को जब साकिन करेंगे ना हम, तो साकिन करते हुए हमने इसमें सांस को भी जारी रखना होता है और आवाज को भी जारी रखना होता है। आवाज पूरी जो है ना वो थोड़ी सी फा को, मतलब जब साकिन में करेंगे ना तो जोर से प्रेस नहीं करना, नरमी से प्रेस करना है और आवाज को जारी रखना है। तो इसको हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के साथ देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, कि जब फा मुतहरिक हालत में होता है तो हम उसको कैसे पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, अभी ये जो आपके सामने पिक्चर है, यहाँ देखिए आपके ये जो ऊपर ये जो एरो से छोटा सा बना हुआ है, ये ऊपर वाले दो दांत हैं, ये नीचे वाला आपका होंठ है जिसके ऊपर ये जाके टच हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आवाज फा की जाएगी। तो फा, फी, फू, फा, फतह, फतह, फी, मगफिरतुन, मगफिरह, फू, फुतिहत। यहाँ पे ये पहले ही साकिन है तो इसको हमने साकिन ही में रखना है, ठीक। अब ये हमारा मुतहरिक हालत में, इसमें हमने फा को अदा किया। अब हम इसको जब हम जाते हैं इसको साकिन करते हुए, तो साकिन में हमने क्या करना है, इसको अदा करते हुए अपनी सांस को भी जारी रखना है फा को पढ़ते हुए, और अपनी आवाज भी। अफ, अफ। अभी आपको क्लियर हो रहा होगा कि मेरी आवाज भी जा रही है और सांस भी जा रही है। अफ, इफ, उफ, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं हम, अफ, यफ अलू, यफ अल, इफ, मिफ्ताहुन, मिफ्ताह, उफ, उफ, मुफलिहून। तो इस तरीके से, इसी तरीके से जब तशदीद में आएगा तो उसमें भी आपने पहले साकिन और फौरन अगले फाव के ऊपर, ठीक है। अफा, अफी, अफू। तो इसमें भी हमारी आवाज जो है वो जारी रहती है। तो ये हमारे दो मखरिज थे जो आज के थे, हमारे शफतान से। और यहाँ पे हमारा ये जो मखरिज नंबर 2 था, फा, ठीक है। तो पहला मखरिज हमारा कौन सा था, बा, मीम, वाव। और दूसरा मखरिज शफतान से निकलने वाला फा। तो ये हमारे 4 मखरिज जो शफतान से थे, ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए आज। और यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर क्लोज हो गया। तो इंशाअल्लाह ताला कल हम लिसान की तरफ आएंगे, यानी जुबान की जो है वो ज्यादा उसके मखरिज हम देखेंगे कि वहां से कौन कौन से मखरिज निकलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। और अब आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है ताकि ये आपके जो है सही तरीके से आप इसको अदा कर सकें। तो अगर किसी का कोई डाउट है तो वो अभी चैट बॉक्स में डालें, और इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करती हूँ। और अगर नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।